यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत ताम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए जो है वो एक मैसेज लेकर आई हूँ शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसके वसीला से बरकत पाएंगे और आपके देखने के वसीला से, आपके सुनने के वसीला से, आपके कमेंट करने के वसीला से मैं आपके इन सारी चीज़ों के वसीला से मैं बरकत पाऊँगी। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे ज़बूर की किताब, उसका 50 ज़बूर और उसकी 23 आयत इसमें यूं मरकूम है। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूं मरकूम है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आपके लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। आज हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सीख रहे हैं और इस आयत में हमने पढ़ा कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है। बेसिकली ये खुदा कह रहा है कि जो कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी क्या करता है, तमजीद करता है। और आज हम इसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि शुक्रगुजारी करना जो है वो तमाम इंसानों पर वाजिब है। तमाम इंसान जो हैं उन पर ये वाजिब है, उन पर ये फ़र्ज़ है कि वो शुक्रगुजारी करें। और बिलखुसूस ईमानदार जो हैं उनके लिए तो मैं समझती हूँ कि ये ईमानदारों का हुस्न है शुक्रगुजारी करना, खुदावंद की बरकत का इजहार करना, अपने खालिक की नेमतों का इजहार करना और उनकी शुक्रगुजारी करना, ये ईमानदारों का हुस्न है। और अगर किसी ईमानदार की ज़िंदगी में बरकत हैं और वो उनकी शुक्रगुजारी नहीं करता तो बरकत जो हैं वो रुक जाती हैं। और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारी बरकत जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। और अगर हम बरकत के होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी को नहीं लेकर आते हैं, हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी नहीं होती है, तो फिर हमारी जो बरकत होती हैं वो रुक जाती हैं। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़रानता है वो मेरी तमजीद करता है। हम किस तरह से खुदावंद की तमजीद करते हैं? शुक्रगुजारी करके। शुक्रगुजारी करके हम अपने खालिक की जो नेमतें हैं, जो उसने अपने फजल से, अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से हमें जो नेमतें बख्शी हैं, हम उनका सरेआम ऐलान करते हैं कि कैसे खुदावंद ने हमें ये नेमतें और बरकत दी हैं। ये जो हमारी ज़िंदगी में ये नेमतें, ये जो बरकत हैं, ये हमारी अपनी वजह से नहीं हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि ये नेमतें जो हैं ये मेरी अपनी वजह से हैं या मेरी अपनी ताकत की वजह से हैं, मेरी अकल की वजह से हैं, मेरी दानिश की वजह से हैं। नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारे अंदर ये जो नेमतें खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखी हैं, हमारी ज़िंदगियों में ये जो नेमतें हैं वो खुदावंद के फजल से हैं, उसकी कुव्वत से हैं, उसकी ताकत से हैं, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। और हम पे वाजिब है बिंगा ईमानदार के हम उसकी जो है वो सताइश करें, ऑलवेज़ उसकी तमजीद करते रहें, हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करें इन नेमतों के लिए, इन बरकत के लिए। और जब हम आगे लिखा है कि जो कोई अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। और जब हम खुदावंद के कलाम में रहते हुए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं और अपने चाल चलन को उसकी मर्जी के मुताबिक रखते हैं, तो फिर खुदा क्या करता है, वो हमें अपनी निजात दिखाता है। हम खुदा की निजात को तभी देख सकते हैं जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी तमजीद करते हैं और अपने चाल चलन को जो है वो दुरुस्त रखते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जब हम इस आयत का मुतालिया करते हैं तो हम इस बात को सीखते हैं कि खुदा जो है वो शुक्रगुजारी को पसंद करता है। हमने शुक्रगुजारी करनी है खुदावंद के हुजूर, हमने बुड़बुड़ाना नहीं है। हालात कैसे भी हो जाएं, हमारे हालात किसी भी तरह के हों, हमने बुड़बुड़ाना नहीं है, हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है। हमने जब कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला गया तो आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कैसे खुदा ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और जब समंदर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और वो लोग साफ़ और खुश्क ज़मीन के ज़रिए से जो हैं वो वहाँ से गुज़रे, और गुज़र के उन्होंने क्या किया, वो दूसरी जगह पर पहुँच गए और वो मिस्री फौजों से जो है वो इस तरह से बचे। तो इस बात पे बजाय इसके कि बनी इसराइल इसको अपने दिल में रखते और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, वो इस बात को भूल गए कि खुदा ने कितना बड़ा काम हमारी ज़िंदगी में किया है कि उसने हमें समंदर को 2 हिस्सों में कर दिया, जो कि एक नामुमकिन काम है, जो इंसान के बस में नहीं है। कोई भी इंसान इसको नहीं कर सकता। वाहिद खुदा कादिर मुतलिक है जो कुदरत रखता है कि समंदरों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। वो इस बड़े काम को भूल जाते हैं और बारहा जो है वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं और वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। वो मिस्र में जो वो खीरे खाते थे, वो लहसुन, वो गोश्त, वो उन सारी चीज़ों को मिस करते हैं। और इसी तरह से फिर वो क्या हुआ, जब वो इन सारी चीज़ों
میں ان ساری چیزوں کو مس کرنا شروع ہو گئے، خداوند کی شکر گزاری کرنا بھول گئے، بڑبڑانا شروع کر دیا، تو وہ وعدے کی سرزمین میں نہیں پہنچے۔ اسی طرح سے جب ہم ایماندار ہیں اور اگر ہماری زندگی میں شکر گزاری نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ہماری برکات رک جائیں گی، اور ہماری برکات رک جائیں گی جب، تو ہم نعمتوں کی سرزمین پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر مجھے اور آپ کو نعمتوں کی سرزمین پر پہنچنا ہے، وعدے کی سرزمین پر جانا ہے جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی سچویشنز میں ہم نے خداوند کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ ہم وعدے کی سرزمین پر پہنچے تو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ اور یہ اسی طرح سے ہے، میں سمجھتی ہوں اگر اسرائیلی خداوند کی شکر گزاری کرتے، اگر اسرائیلی خداوند کی شکر گزاری کرتے ان سارے سنیریو میں، تو ایک تو ان کا سفر لمبا نہ ہوتا، اور دوسرا وہ وعدے کی سرزمین پر پہنچتے اور سارے ہی پہنچتے۔ تو چونکہ انہوں نے شکر گزاری نہیں کی، وہ خدا پر بڑبڑائے اور وہ وعدے کی سرزمین کو نہیں دیکھ پائے، وہ بیابانوں میں ہلاک ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ اسی طرح سے ہماری روحانی زندگیاں بھی ایسے ہی ہیں، جب ہم خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم نعمتوں کی سرزمین میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، وعدے کی سرزمین پر نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم بس نام کے ایماندار ہوتے ہیں، ہم روحانی نہیں ہوتے ہیں، ہماری روحانی برکات جو ہیں وہ رک جاتی ہیں کیونکہ ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے، کیونکہ خداوند شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، اور جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ باہیں پھیلا کر ہمیں اپنے گلے سے اور بھی زیادہ اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، کیونکہ خداوند کو پسند ہے کہ راست و باز جو ہیں، ایماندار جو ہیں، وہ ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ ہر وقت شکر گزاری کرتے رہو۔ بنگا کرسچن، بنگا مسیحی، ہماری زندگیوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت خداوند کی شکر گزاری کریں، اس کی نعمتوں کی، اس کی برکات کی شکر گزاری ہمیشہ ہمارے لبوں پر رہنی چاہیے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔